एक देरीना दुश्मनी का शाखसाना सामने आया है, इसमें आफियत का मामला करे और हर फरीक के लिए खैर पैदा करे, इसमें अमन कायम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी ताज़ियत कबूल करें। अल्लाह ताला इस हादसे में जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए उनकी मग़फ़िरत का मामला फरमाए, आप लोग सब्र जमील अता फरमाए और आने वाले दिनों में इस शर को दफन करे और कोई नया अजाब खड़ा ना हो। 23 साल पुराना वाक़या था जी मियाँ साहब, 23 साल पुराना वाक़या। अभी क्या हुआ बाद में बात करेंगे। 23 साल पहले क्या हुआ, ये जो मुर्दा गड़ा मुर्दा जो है वो उठकर खड़ा हुआ, ये क्या वाक़या? मियाँ साहब ये हमारे गांव से 2-3 गांव छोड़ के 70 गाँव है, रत्ती रता उसे कहते हैं। आपका तो 30 गाँव जी, हमारा 30 गाँव है। ठीक है। उधर एक मुश्ताक नामी जट बरादरी का स्कूल टीचर था। ठीक है। उसकी हफीज अराई नामी आदमी से लड़ाई हुई। उसके बाद उसने उसे अपने घर में बुलाया। कुछ दिनों के बाद क्या हो, तुम्हारे साथ सुलह करते हैं। ठीक है। धोखा देके जब वो सुलह करने के लिए गया तो उसने उसे मारा। अपने दूसरे भी उसके साथ थे, भाई थे उसके, मार के उसे गली में फेंक दिया। अराइया ने जट्टा ने अराइया नु, ठीक है, हफीज अराई जब गली में फेंका उसे तो वो पानी मांग रहा था कि मुझे अभी जिंदा था। हाँ जी, जिंदा था कि मुझे पानी पिला दो। जो स्कूल टीचर है मुश्ताक जट बरादरी का जो बंदा है, उसने पानी की जगह उसके मुंह में पेशाब कर दिया। जिसके बाद जो हफीज था राई जो जख्मी था उस टाइम, उसने उसे कहा कि मुश्ताक तूने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ, वादा कर लेंगे। जी तू मुझे मार दे, अगर मैं बच गया तो जो तूने ज्यादती की है ना, ये गंदी हरकत की है मेरे साथ, मैं बच गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ। कुछ दिन उसे लोग उठा के अस्पताल में ले गए। कुछ दिनों बाद वो बच गया। जी बच गया था, तब वो बच गया था। कुछ दिनों बाद वो जब घर में आया वापस, तो 15-20 दिन के बाद उसने अपना बदला लेने के लिए मुश्ताक नामी जो आदमी था ना, उसे कत्ल कर दिया। और दुश्मनी जो है उसने बकायदा सर उठा ली। अच्छा जी। उसके बाद जो हफीज था उसने मुश्ताक को कत्ल करके हफीज को पुलिस पकड़ के ले गई। वो कोई अपनी सजा पूरी करने के बाद जब बाहर आया तो मुश्ताक का जो बेटा था ना उमर, जो कि इस टाइम जेल में है, जो इस सारे वाक़ये का मास्टरमाइंड है, उसने अपने वालिद का बदला ले लिया। उसने हफीज को कत्ल कर दिया। जो उमर है उस वक्त वालिद के कत्ल के वक्त उम्र क्या थी उसकी उम्र कोई 2-2.5 साल थी। यानी उसको 2-2.5 साल उसको बंगूड़े में ये दुश्मनी मिली। जी बिल्कुल। ठीक है। जब वो जवान हुआ तो हफीज बाहर आया जेल से, तो उसने हफीज को कत्ल कर दिया। साथ 1-2 बंदों को और भी उसने कत्ल किया। कुछ की टांगों में फायर लगाए और गांव की जो मस्जिद थी ना, उसमें ऐलान कर दिया कि मैंने अपने वालिद का बदला ले लिया, मैंने बंदे मार दिए उनके। अच्छा, ये उम्र की उस टाइम क्या उम्र थी? उम्र होगा तब कोई 18 से 20 साल के दरमियान होगा। यानी उसको घर में ये समझाया सिखाया गया कि प्योदा बदला लेना। जी लेना, और उसने फिर बदला लिया। इसमें उसकी कोई कुमाश के मसाइल भी आ गए, कोई बदमाशी, कोई गुंडागर्दी, चोरी डकैती? जी वो जब निकला अपना जवान हुआ तो उसने अपनी एक गैंग बना ली। गैंग बनाने के बाद वो अपने खानदान के लोगों के साथ, अपने खानदान के थे, कुछ और भी लड़के उसके साथ शामिल थे, तो वो इधर इलाके में चोरियां डकैतियां वगैरह भी करते थे। जो तकीर उर्फ धना नाम का शख्स है वो उसका मामू नहीं है। ठीक है। उमर उसके पास रहता था जाके अपनी वालदा के गांव में, तो जो कुछ उसने माल कमाना वो लाके उसने तकीर उर्फ धना को दे देना। ठीक है। क्योंकि वो खुद इख्तियारी था ना, वो कहीं फिर सकता था एरिया में सरेआम। जो तकीर उर्फ धना था वो एक बस का कंडक्टर था। अच्छा जी। बस कंडक्टर था, उसके पास अचानक से पैसा आया, उसने अपने आप को चौधरी कहलवाना स्टार्ट कर दिया। ये धन्ना साहब कितनी अरसे पहले तक कंडक्टरी करते थे? ये कोई 2-2.5 साल पहले तक बस का कंडक्टर था। यानी पिछले 2 साल में सारा माल जी पिछले 2 साल में सारा माल पानी उसके पास आया। फिर जो धन्ना साहब थे वो फ़ोन करते थे, इधर जो इलाके में कोई किसी के पास पैसा होता था उसे फ़ोन करते थे कि जी इतना पैसा दे जाओ हमें। कोई दे जाता था तो ठीक था, कोई ना दे के जाता था वो फिर उमर को कहता था कि इसके घर पे जाओ, फायरिंग करो, इसको धमकियां लगाओ। भत्ता भी लेना शुरू कर दिया। और पुलिस इस सारे वक्त में यहाँ पर सो रही थी, उन्होंने की लस्सी पीती, इसी की पीता। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि जो तकीर उर्फ धन्ना था उसने इस वाक़ये से कुछ दिन पहले ये पेट्रोलिंग चेक पोस्ट है जड़ावाला रोड पे, जसुआना बंगला, उन्होंने मुलाजमों ने उसकी गाड़ी रोकी है और उसने गाड़ी नहीं रोकी, उन्होंने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लगाई है। तो वो अपने गाँव में घुस गया जाके, उधर जाके उसने पेट्रोलिंग पुलिस के जो मुलाजम है बावर्दी गाड़ी समेत, उनकी सरकारी गाड़ी बावर्दी मुलाजम थे, उनको भी धमकियां लगाई उसने कि मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हशर। वजह क्या थी? गाड़ी तलाशी नहीं देना चाहता था अपनी गाड़ी की। तो
अब हमारा जो भाई था अलीम, वो बड़ा भाई था, वो सऊदीया में था काफ़ी अरसे से। इसने उसे कॉल करनी, कोई और मुल्क के नंबरों से व्हाट्सएप बना के धमकियां लगानी, फेसबुक पे फेक आईडी बना के धमकियां लगा देनी कि जी आप लोगों का तल्लक उस हफीज अराई बरादरी के साथ है जो आज से आप लोगों की दुकान थी वहाँ पे? जी हमारी दुकान थी उधर 70 चक में। ठीक है, कि आप लोग उनके साथ मिलना जोड़ना छोड़ दें, आप उनकी ये पुश्त उसके ख्याल में सुनहरे हो ना? जी असी सुनहरे हैं जी। हाँ। वैसे बरादरी साड़ी राई है लेकिन कम सुनहरे हैं। हाँ। तो वो धमकियां लगाता था भाई को, लेकिन भाई समझता था कि शायद कोई फेक आईडी बना के बंदा लगा रहा है जो हमें आपस में लड़ाना चाहता है, क्योंकि हमारी तो डायरेक्ट उनके साथ कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ, ना कोई मामला था। भाई ने इस बात को इग्नोर किया। हालांकि भाई जो अलीम थे वो तो इधर पाकिस्तान इसलिए आए कि चलो मैं जट बरादरी और जो उधर अराई बरादरी है 70 गाबे की, उनकी आपस में सुलह भी करवा देता हूँ कि चलो इनके मामला जो खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि दोनों का आपके साथ उठना बैठना हाँ जी, इनके साथ तो हमारा नहीं था, वैसे ही जानने वाले थे जो राई फैमिली थी 70 गाबे वाले। ये जट बरादरी है, इनके साथ हमारा ना कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही कोई इस तरह का कोई मामला हुआ। तो जब भाई पाकिस्तान में वापस आए तो इन्होंने, वो एक शादी की तकरीब में जा रहे थे, ये थड़ा मार के बैठे हुए थे इधर बूटे वाली झाल स्टॉप पे, तकीर उर्फ धन्ना। मैं यहीं से बात का आगाज करूंगा कि रीसेंट हैपनिंग क्या हुई है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको ये सब दिखाने का मकसद क्या है कि जब दुश्मनी का जिन किसी घर, खानदान, कबीले या इलाके के राह ले लेता है तो साढ़े पिंडा कहते ने असले चुक चुक मोडे विंगे हो जाते हैं। ये लम्हा फिक्री है। दुश्मनी पैदा करनी इंज ते निभानी नस्लां रोल जांदियां ने। पुत्र भी कहता अब्बा की कीता ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 23 साल पुराना एक वाकया जो है वो होता है और उसके बाद एक अजियत जो है उसने राह ले ली है खानदान, कबीले की, जिसका इस मुखालफत दुश्मनी से लेना देना कुछ नहीं था, दूर दूर तक लेना देना कुछ नहीं था। लेकिन अब ये जो दुश्मनी का दे जिन है, उसने जिस खानदान कबीले का रुख किया है, सैमुअल सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और बदबख्ती की बात ये है कि एक दावत के लिए घर से जाने के लिए 6 लोग निकले हैं, 4 जनाजे आए हैं और 2 हस्पताल पड़े हुए हैं। मुखालिफीन ने जो हमला किया है फिर इस दीदा दलेरी के साथ किया है कि मुबैना तौर पर क्लेम ये किया जा रहा है कि वो जाते हुए अपनी तस्वीरें फेंक कर गए हैं। लेट मी से इट वेरी क्लियरली, वो इनको नहीं बता कर गए, इनके लिए तस्वीरें नहीं फेंक के गए, वो तस्वीरें फेंक कर गए हैं रियासती इदारों के लिए। वो पुलिस को बता कर गए हैं कि ये वुकत है तुम्हारी, ये हैसियत है तुम्हारी, जाओ कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। क्योंकि अगर इनके लिए था तो इनके साथ तो जो उन्होंने करना था वो कर गए। 6 लोग थे, 2 जख्मी कर दिए, 4 मार दिए, और बचा क्या था करने के लिए। तो ये जो नया दरवाजा खोल कर गए हैं पुलिस के लिए करके गए हैं। क्या हो, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे और जालिमों को भी हिदायत दे। समझना ये चाह रहा हूं कि माजी में जो हुआ वो तो आपने बता दिया, हालिया वाकया क्या है? हालिया वाकया मियां साहब जो मैंने बताया क्या वो सच है? जी आपने जो बताया वो तो सच है मियां साहब। ये तस्वीरें क्या वाकई ही मुल्जिमान फेंक के गए हैं? जी वही फेंक। कितने मुल्जिमान आए थे? मुल्जिमान मियां साहब कोई 12 से 16 के दरमियान मुल्जिमान थे। एक गाड़ी थी उनके पास, 3 मोटरसाइकिलें थी उनके पास, और कुछ 2-3 लोग पैदल भी थे उनमें शामिल, हथियार भी थे उनके पास, असले समेत पैदल भी थे। अच्छा जी, क्योंकि कितने असले चले हैं? ये सब हर बंदे के पास ही असला था। नहीं, जो गोलियां गाड़ी पर हैं, जी जी, अपेरेंटली जाहिर है दुश्मनदार आदमी, अब ये तो आपको भी पता है, मैं भी पता है कि गोली का पता चल जाता है कि किस असले की गोली है। कितना असला चला मियां साहब? इसमें 223 क्लाशनकोव, 12 बोर, पिस्टल, हर असले, हर किस्म के असले, जदीद असले के साथ उन्होंने, लाइक जिसके पास जो असला था उसने, हर बंदे ने गाड़ी पे फायरिंग की है। करीबन आपके जो अजीज हैं, भाई हैं, इनके पास भी गाड़ी में असला मौजूद? इनके पास असला था लेकिन इनको चलाने का मौका ही नहीं मिला असला,
क्योंकि गाड़ी में थे, ना ही इनका कोई इतना कोई खास किसी के साथ थे कोई मसला मसाइल। अगर आपकी दुश्मनी नहीं थी तो असला आपकी गाड़ी में क्या कर रहा मेरे साहब जब ये धमकियां दे रहे थे फोन पे, तब उन्होंने अपने पास असला रखना स्टार्ट कर दिया था कि कहीं सच में यही लोग ना हो जो हमें धमकियां दे रहे। पहले वो समझते थे कि कोई फेक आईडी बना के सोशल मीडिया पर धमकियां थी। जी बिल्कुल, सोशल व्हाट्सएप नंबर मुख्तलिफ, अभी भी मेरे मोबाइल में भी एक नंबर है, अच्छा जी, जो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, अभी भी चल रहा है। उससे अभी भी कॉलें आ रही हैं कि थाने ना जाओ, कचहरी ना जाओ, हम फिर आपसे बदला लेंगे। अच्छा जी, नहीं इतने दीदा ले रहे? बिल्कुल, कि थाने कचहरी नहीं जाओ, पुलिस ने दस रहे हो? जी जी, पुलिस को हमने बताया। पुलिस का रिस्पांस क्या है इस पर? पुलिस तो यही कह रही कि हम उन्हें ट्रेस रहे हैं। कितना मुश्किल होता है ये दुश्मनी लेकर चलना, या आसान काम? बहुत मुश्किल काम है।